अरबी अव्वल के तालिब इल्म खब्बाब सुफियान को इस शेर के साथ दावत देता हूँ कि ये देवबंदी है, सुन्नी है, ये वहाबी है। ये देवबंदी है, सुन्नी है, ये वहाबी है। यही तो कौम में सबसे बड़ी खराबी है। ये सारी बातें हैं नुकसान की मेरे भाई, ये सारी बातें हैं नुकसान की मेरे भाई। नबी का उम्मती बनने में कामयाबी है। खब्बाब सुफियान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफ़र्रक़ू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम। सदर मुहतरम, हादिरीन जलसा, आज मेरा आपके सामने खड़े होने का सबसे बड़ा मकसद अपने मुसलमान भाइयों और उम्मत मुस्लिमा के गय्यूर फर्जंदों के सामने आलम इस्लाम के हालात को बयान करना है और उन्हें ये बतलाना है कि आज पूरी दुनिया में मुसलमान किन मसाइल का शिकार है, किन हालात से दो चार है और इन हालात में हम उन मुसलमानों के लिए और इस्लाम की हिफाजत के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, और ये हालात क्यों आए, और ये हालात कब आए, और ये हालात कैसे आए, और ये हालात कब तक आते रहेंगे। मेरे दोस्तों, ये बात ढकी छुपी नहीं बल्कि रोज़े रोशन की तरह आया है कि इस वक्त मजमूई तौर पर मुसलमानों की हवा उखड़ चुकी है। ना तो उनकी कहीं इज्जत व अजमत है और ना ही उनका कहीं रुआब व दबदबा है। दुनिया का कोई भी फर्द, दुनिया की कोई भी कौम उनसे नहीं डरती और वो हर किसी से डरते हैं। आज दुनिया के हर खित्ते में उन्हें जलील और रुस्वा किया जा रहा है, दीन और इस्लाम की धज्जियां उड़ाई जा रही है। और हद तो यह है कि मुसलमानों के रहबर और रहनुमा और कायनात के सरदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तमस्खुर किया जा रहा है। और सबसे बड़ा सानिहा तो वो है, वो सरजमीन जहाँ मुसलमानों का कल्ब वाक़े है, वो सरजमीन जहाँ वही के बरकत का नुज़ुल होता रहा है, वो सरजमीन जो मुसलमानों की दिल की हैसियत रखती है। आज उसी दिल में सुलेब का जहर आलू खंजर घोंपने की कोशिश की जा रही है। मेरे गय्यूर मुसलमान भाइयों, जरा सोचो तो सही कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। इतना बड़ा इंकिलाब कैसे आया, पूरी दुनिया से इस्लाम और मुसलमानों की इज्जत और अजमत और रुआब व दबदबा क्यों कर खत्म हो गया। कल तक वो मुसलमान दीन से कैसर और किसरा जैसी सुपर पावर ताकतें लड़सती थी। कल तक वो मुसलमान जो निहत्ते 313 थे मगर उन्होंने 1000 तजर्बाकार काफिरों को शिकस्त दी थी। कल वो मुसलमान जो आग के समंदरों में कूद जाया करते थे और खून के समंदरों को अबूर कर जाया करते थे। मुसलमानों, क्या हुआ कि उस कौम से दुनिया की सबसे बदतरीन कौम भी नहीं डरती जो कल तक हमसे भीख मांगती थी। जरा सोचो तो सही, हम मुसलमान हैं और वो उसी कुफ्र पर कायम। आखिर इतना बड़ा इंकिलाब कैसे आया। मेरे गय्यूर मुसलमान भाइयों, पूरी तारीख इस बात पर गवाह है कि जब तक मुसलमानों में इत्तिहाद और इत्तिफाक और उखुवत और मोहब्बत का ये रिश्ता बरकरार रहा, जब तक मुसलमान कौम इत्तिहाद और इत्तिफाक की लड़ी में पेवस रही, उस वक्त उन पर कोई अपनी हाकिमियत जाहिर नहीं कर सकता था और वो सारी दुनिया पर छाए रहे। लेकिन जब से उन्होंने एक दूसरे को गिराने और एक दूसरे को ज़ेर करने का अमल शुरू कर दिया, उस वक्त से मुसलमान कौम पूरी दुनिया में जलील और रुस्वा हो गए। मेरे दोस्तों, इत्तिहाद खुदा ताला की ताकत के बाद सबसे बड़ी ताकत है। इत्तिहाद दुनिया की वो अजीम ताकत है जिसे कोई ताकत चैलेंज नहीं कर सकती। इत्तिहाद कुरान करीम की पुकार है। इत्तिहाद कामयाबी की दलील है। तारीख से आशना हजरात जानते हैं कि जब गन्नाता पर बर्बादी की घटाई छा रही थी, जब स्पेन पर मसाई के पहाड़ तोड़े जा रहे थे, तो वहाँ के मुसलमान मुख्तलिफ फिरकों और गिरोहों में बटे हुए थे और एक दूसरे पर फतवे लगा रहे थे। बिला आखिर आसमान ने वो दिन देखा कि वो अंदलुस जहां मुसलमानों ने 800 साल तक इंतहाई शान और शौकत के साथ हुकूमत की थी, वो अंदलुस जहां मुसलमानों ने तहजीब और तमद्दुन और इल्म फजल के वो चिराग जलाए थे जो उस वक्त की दुनिया में बेमिसाल थे, वो अंदलुस जहां का
चप्पा चप्पा 800 साल तक तकबीर की सदाओं से और अजान के आवाज़ों से गूंजता रहा। लेकिन जब वहाँ के मुसलमानों ने एक दूसरे के खिलाफ आवाज़ें बुलंद करनी शुरू की तो वहाँ के मुसलमानों के इख्तिलाफ व इंतिशार की बुनियाद पर वहाँ के कितने मुसलमानों को दुनिया से मिटा दिया गया, कितने मुसलमान माँ और बहनों की इज्जत और नामूस को लूटा गया, कितने मुसलमानों को जबरदस्ती ईसाई बना गया। और इसी तरह बुखारा और समरकंद के कितने मुसलमानों को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाया गया, कितने मुसलमानों के जिस्मों पर खोलता हुआ तेल डाला गया, उनके जिस्म के हसास तरी हिस्सों में लोहे की गरम सलाखों को डाला गया। और मुसलमान माँ और बहनों के साथ वो मामला किया और वो सुलूक किया जिसे बयान करते हुए कलेजा मुंह को आता है, ज़बानें गुंग हो जाती है, जिसे लिखते हुए कलम कांपता है, जिसे पढ़ते हुए ज़बान लड़खड़ाती है, जिसे सुनते हुए दिल से आवाज़ आती है। क्या कोई अब सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा कमांडर दोबारा पैदा ना होगा जो इन मजालिम का बदला ले सके? मेरे गयूर मुसलमान भाइयों, इसलिए आज हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपनी सफ़ों में इत्तिहाद और इत्तिफाक पैदा करें। आखिर में एक शेर कहकर अपनी जगह लेता हूँ। बह रहे बेचैन कश्ती डाल दे लंगर उठा, बह रहे बेचैन कश्ती डाल दे लंगर उठा, ताज शाही मुंतज़िर है ए मुसलमान सर उठा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, बहुत ही बेहतरीन। ये थे खब्बाब सुफियान जो अरबी अव्वल के तालिब इल्म है और अपने आलिमियत के पहले ही साल में इन्होंने काफ़ी बेहतरीन अंदाज में अपनी तकरीर पेश की है। मैं इनके